शिवम शक्ति विद्या निकेतन ऑनलाइन क्लासेस में फिर से मिल रहे हैं हम कक्षा 7वीं में। बच्चों, हम देख रहे हैं पाठ जहाँ चाह वहाँ राह। पिछले 2 काशिका में हमने देखे इस पाठ में जो विशेष बातें थी वो ऐसा नाम का जो गांव था, वहाँ जो नाला था गांव के बीच में और पाठशाला के बीच में, उसकी वजह से क्या होता था, जो स्कूल जाने वाले विद्यार्थी थे उनकी अनुपस्थिति बहुत होती थी और हर साल यही होता था। बारिश के दिनों में उस नाले को पानी आता था और बच्चों की अनुपस्थिति बढ़ जाती थी। जो प्रथम श्रेणी में आने वाले बच्चे थे वो भी पीछे पड़ जाते थे और जो बड़े बुजुर्ग थे वो नाला पार करके कैसे भी किसी तरह से खेतों में जाते थे, मगर विद्यार्थी नहीं जा पाते थे क्योंकि नाले में 4 से 5 फीट तक पानी आ जाता था। फिर एक दिन क्या हुआ, सभी अनुपस्थित बच्चे बारिश रुकने के बाद वो चौपाल में बरगद का पेड़ था वहां पर बैठे और उनमें से कुछ बच्चों ने अपनी अपनी कल्पनाएं सब बच्चों के सामने रखी। उसमें से एक कल्पना सामने आई, वो थी पुल बनाने की, जिससे सब विद्यार्थी और गांव वाले भी सहमत हुए और विद्यार्थियों ने 20-20 रुपए जमा करके उसकी सामग्री के लिए वो पैसे राशि इकट्ठा करने लगे और कुछ जो शिक्षक थे, गांव वाले थे, वो भी फिर सहायता के लिए आगे आए और इस तरह से उस नाले पर 10 फीट का पुल तैयार हो गया। और इसकी वजह से क्या हुआ कि जो अनुपस्थिति बच्चों की वो कम हो गई थी। बच्चे हंसते हंसते बारिश के दिनों में भी अगर नाले में पानी भी रहा तो उस पुल को पार कर वो पाठशाला जाते थे। और इसी तरह से हमारा पाठ था जहाँ चाह वहाँ राह। तो बच्चों, मैं तुम्हें और एक बात बताने वाली हूँ। तुम अंतर्जाल यानी इंटरनेट पर इसकी एक नाटिका भी है, जहाँ चाह वहाँ राह की, तुम वो देख सकते हो। अब आज हम देखने वाले हैं इसका स्वाध्याय। तो बच्चों, शुरू करते हैं स्वाध्याय। प्रश्न पहला है हमारा, उचित शब्द द्वारा रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। यहाँ देखो बच्चों, हमें कुछ शब्द दिए गए हैं और इनमें से उचित शब्द चुनकर हमें इस रिक्त स्थानों में भरने हैं। तो पहला देखो, डैश डैश से हम जानकारी भी प्राप्त कर सकते हैं। इसका सही जवाब है अंतर्जाल। दूसरा है, संगठित डैश डैश से काम आकर लेने लगा था। यह है प्रयासों से काम आकार लेने लगा था। तीसरा है, गांव के छगन बाबा ने प्रचुर मात्रा में रेत उपलब्ध करा दी। प्रचुर, पूरे गांव के लिए यह अद्भुत उपलब्धि थी। जूही ने पुल के उद्घाटन का वृत्तांत बनाया। प्रश्न दूसरा है, कथन के सामने सही और गलत का चिन्ह लगाओ। ये सही का चिन्ह है और ये गलत का। देखो, गांव की बस्ती नाले के एक तरफ थी, पाठशाला दूसरी तरफ। यह कथन सही है। फिर यहाँ सही का चिन्ह लगाओ। आत्मविश्वास भरा यह स्वर जूही का था। यह कथन असत्य है, यानी गलत है। यह गलत का चिन्ह लगाओ। आगे तीसरा है, देखते देखते सामग्री के लिए आवश्यक राशि जमा हो चुकी थी। यह विधान भी या कथन भी सही है। हर कोई गंभीर होकर समस्या के हल के बारे में सोचने लगा। यह भी विधान सही है। केवल 20 दिनों में सामूहिक श्रमदान से पुल बनकर तैयार हो चुका था। ये विधान गलत है। पुल 15 ही दिनों में बना हुआ था।
प्रश्न तीसरा है, दिए गए पर्यायों में से सही उत्तर चुनकर लिखो। देखो, एसंबा गांव के ठीक बीचों बीच हमें पर्याय दिए गए हैं। एक घना जंगल था, एक नाला बहता था, एक साधु रहता था। इसका सही उत्तर है एक नाला बहता था। यही संभावना एक दिन हमें पर्याय दिए गए हैं। एकाएक काम कर गई, सब कुछ खत्म कर गई, सबको पसंद आई। इसका सही उत्तर है एकाएक काम कर गई। तीसरा है, विज्ञान की पुस्तक में हम सब ने हमें पर्याय दिए गए हैं। कृषि के बारे में पढ़ा है, स्वास्थ्य के बारे में पढ़ा है, पुल की जानकारी पढ़ी है। इसका उत्तर है पुल की जानकारी पढ़ी है। चौथा है, लेकिन क्या हम पर बरसात में नहीं, लेकिन क्या हम हर बरसात में, और पर्याय दिए गए हैं, ऐसे ही मस्ती करते रहेंगे, ऐसे ही चर्चा करते रहेंगे, ऐसे ही भीगते रहेंगे। तो इसका सही उत्तर है ऐसे ही चर्चा करते रहेंगे। पांचवा है, हर व्यक्ति इस विचार और विद्यार्थियों के हौसले की, पर्याय दिए गए हैं, निंदा कर रहा था, मजाक बना रहा था, प्रशंसा कर रहा था। तो इसका सही उत्तर है बच्चों प्रशंसा कर रहा था। देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न चौथा है, नीचे लिखे वाक्य किसने किससे कहे हैं। नंबर 1 है, आज इतने विद्यार्थियों के अनुपस्थित रहने का कारण क्या है। यह वाक्य किसने कहा था? गुरुजी ने विद्यार्थियों से कहा था। दूसरा है, हम कर भी क्या सकते हैं, हम तो बच्चे हैं। ये वाक्य किसने कहा था? तुषार ने आशीष से। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। यह वाक्य दामिनी ने सारे बच्चों से कहा था। जब कभी शहर गए हैं, बड़े बड़े पुल देखे भी हैं, आशीष ने बच्चों से कहा था। प्रश्न 5वां है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में लिखो। पहला प्रश्न है, गांव की पाठशाला में प्रार्थना कक्षा में क्यों हुई? क्योंकि बारिश चल रही थी, इसलिए प्रार्थना पाठशाला की कक्षा में हुई। दूसरा प्रश्न है, उस दिन कक्षा में बहुत कम विद्यार्थी क्यों थे? नाले में बहुत सारा पानी भर गया था बारिश की वजह से, इसलिए कक्षा में बहुत कम विद्यार्थी थे। कौन सा गीत गांव में प्रचलित हो गया था? तो कौन सा गीत था वो? गांव में बरसात, नाले में भरा पानी, पाठशाला से छुट्टी, ये संबा की यही कहानी। यह गीत गांव में प्रचलित हो गया था। पुल बनाने के लिए, सामग्री खरीदने के लिए कितना पैसा एकत्रित किया गया? कितना किया गया? सामग्री खरीदने के लिए 20-20 रुपया एकत्रित किया गया। प्रश्न 6 है हमारा, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखो। तो बच्चों, इस प्रश्न के उत्तर तुम्हें ही लिखने हैं। प्रश्न पहला है, कहानी के शीर्षक की सार्थकता बताओ। तो हमारी कहानी का शीर्षक क्या था? जहाँ चाह वहाँ राह। तो हमने इस पाठ में देखा बच्चों, जो एसम्मा का नाला था वो बारिश के दिनों में 4 से 5 फीट भर जाता था। उसकी वजह से विद्यार्थी स्कूल नहीं आते थे और हमेशा वहाँ यही होता था बारिश के दिनों में। मगर जो छोटे छोटे बच्चे थे स्कूल में जाने वाले, उन्होंने जब ठान ली कि हमें स्कूल जाना ही है, और उसके लिए उन्होंने जो योजना बनाई उस नाले पे पुल बनाने की, वो उन्होंने सफलतापूर्वक पूरी भी की। तो तुम इस तरह से इस कहानी का जो शीर्षक है उसकी वो सार्थकता यहाँ तुम्हें लिखनी है। प्रश्न दूसरा है हमारा, इस कहानी का सारांश लिखो। अब ये कहानी तुम्हें सारांश के रूप में तुम्हारे नोटबुक में लिखनी है, तुम्हारी भाषा में।
मुक्तोत्तरी प्रश्न में है, आंखों देखी किसी घटना का वर्णन करो। बच्चों, तुमने यदि जहाँ चाह वहाँ रहा इस तरह की कोई घटना देखी है तो उसका वर्णन तुम्हें लिखना है। व्याकरण और भाषा ज्ञान में प्रश्न पहला है, निम्नलिखित शब्दों को वर्ण क्रमानुसार लिखो। पहला है, देखो यहाँ कुछ शब्द हैं, उन्हें हमें हमारी जो वर्णमाला है उसके क्रमानुसार लिखना है। तो पहला शब्द आएगा असंभव, दूसरा है उपलब्ध, तीसरा है तालियां, निरीक्षक, पाठशाला, बर्गर, बंजर, एसंबा, विद्यार्थी और आखिरी है संगणक। तो इस अनुसार क्रमानुसार आपको ये शब्द लिखने। मेरी कलम से कहानी में आए विराम चिन्ह चुनकर उनके नाम लिखो। तो देखो, वही नाला गुरुजी। अब देखो बच्चों, यह विराम चिन्ह आए हैं इस तरह से और यह आया है, और इन विराम चिन्हों को कहा जाता है उद्धरण चिन्ह। और इस तरह की जो खड़ी लाइन होती है उसे कहा जाता है पूर्ण विराम। दूसरा है, अरे इस बरगद के पेड़ में भूत है। यह जो विराम चिन्ह आया है यह विस्मय बोधक चिन्ह है और यह जो है यह है पूर्ण विराम। तीसरा वाक्य है, जहाँ चाह वहाँ राह। इसमें ये जो चिन्ह आए हैं उसे कहा जाता है उद्धरण चिन्ह और इसे पूर्ण विराम। क्या हम में से किसी ने भूत देखा है? यह आया है प्रश्नवाचक चिन्ह। एसंबा गांव के पाठशाला की घंटी बजी। यह आया है पूर्ण विराम। जब कभी शहर गए हैं, बड़े बड़े पुल देखे भी हैं। अब यह आया है, ये जो चिन्ह है इसे कहा जाता है अल्पविराम और यह है पूर्ण विराम। वहाँ बैठे बच्चे जोर जोर से हंसने लगे। अब बच्चों, ये है योजन और यह है पूर्ण विराम। बच्चों, इस पाठ का उर्वरित स्वाध्याय हम अगले तासिका में देखेंगे। तो मिलते हैं अगले तासिका में।